ओम शांति। आज 19 अगस्त के बाबा के वरदान और स्लोगन को हम समझेंगे। बाबा ने आज कहा कि आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीजरूप भव। अभी इसको डिटेल में समझेंगे। बाबा कह रहे हैं जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। माना जैसे स्थूल में भी देखा जाए तो बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, मतलब उसकी शाखाएं, पत्ते, फूल सब है। तो वैसे ही जो बीज रूप आत्मा की जो बीज रूप स्थिति है, बीज रूप आत्मा में संगम युग के सभी मुख्य गुण समाये हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि आवाज से परे की स्थिति, मतलब जब हमारे मन बुद्धि जो है वो भारी हलचल से या भारी जितनी परिस्थितियां या व्यर्थ विचारों से, इन सब से जब ऊपर आत्मिक स्वरूप में और जब बाबा की याद में स्थिर होती है ना, तब जो है ये सभी गुण अनुभव में आते हैं। फिर मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ बाकी सभी गुणों का अनुभव करना। जब ये तो बाबा ने एक मुरली में भी कह रखा है कि शांति से ही सारी शक्तियाँ निकली हैं, मतलब शांति के गुण से ही सारे गुण और सारी शक्तियाँ निकली हैं। तो अब क्या कि जैसे ही हम अपने बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे, वैसे सभी गुण हमें अनुभव में आएंगे। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माओं के भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करते हैं। जैसे जिसमें जो सी शक्ति होगी वो दूसरों को अनुभव होगी, वाइब्रेशन आ जाती है उस व्यक्ति से। जैसे मान लो किसी में सच्चा प्रेम होगा तो उसकी दृष्टि से, व्यवहार से सामने वाले को अपनापन महसूस होगा। किसी की शांति होगी अंदर तो वाइब्रेशन उनमें से शांति की आएगी। कोई खुशी में ही रहता है, कोई आत्मा अगर बहुत खुश रहती है तो उसका चेहरा हमेशा खुशी का ही अनुभव होगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सभी आत्माओं को उनके चेहरे से सभी गुणों का अनुभव स्पष्ट दिखाई देगा। एक गुण में ही सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। आज का स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। कि जितनी भी अच्छाई हैं, जैसे अगर मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, ठीक है, शांति पूर्वक बोलना, या कोई भी सेवा करना, कोई भी अच्छाई है उसको धारण तो करो, लेकिन प्रभावित ना हो जाओ। चाहे अपने से, अपने ही गुणों से ना तो प्रभावित होना, ना दूसरे के। कि अगर हम किसी और आत्मा में गुण देखते हैं कि इसमें सेवा भाव बहुत है, निर्माण चित्त है, मीठा बोलते हैं, तो वो चीज़ तो धारण करनी है। बाबा कहते हैं ना, गुण उठाओ औरों से, तो वो चीज़ धारण करो, लेकिन प्रभावित नहीं हो जाओ कि वही आत्मा ही हमें अच्छी लगने लग जाए। ठीक है। ओम शांति।